दोस्तों, आप एक ऊंट के बारे में क्या क्या जानते हैं? यही ना कि ऊंट एक भरोसेमंद जानवर है जो सामान उठाने और सफर कराने में इंसानों का बहुत काम आता है। उनकी सबसे बड़ी खासियत है उनका पैर, जो भगवान ने खास रेत पर चलने के लिए बनाए हैं। दोस्तों, आप ऊंट के बारे में ये भी जानते होंगे कि ऊंट एक ऐसा जानवर है जो एक बार में 21 लीटर पानी पी जाता है। मगर आज हम आपको ऊंट के बारे में ऐसी बातें बताने जा रहे हैं जो आप ना कभी सुने होंगे ना कभी इमेजिन किया होगा। दोस्तों, क्या आपको पता है जब भी ऊंट मर जाते हैं तो हमें उनकी बॉडी को छूने से क्यों मना किया जाता है? मरे हुए ऊंट की बॉडी को छूने से बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। आप कभी सोच भी नहीं सकते, वही ऊंट जिंदगी भर इतना मासूम रहा, आज मरने के बाद उसकी हालत ऐसी हो गई। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर क्यों मरे हुए ऊंट की बॉडी को छूने से मना किया जाता है और आखिर मरने के बाद ऊंट के साथ क्या होता है। दोस्तों, हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा क्योंकि हम आपको ऊंट से जुड़े हुए कई फैक्ट बताने जा रहे हैं जिसे सुनकर ऊंट के लिए आपका नजरिया हमेशा के लिए बदलने वाला है। उसके लिए हम सबसे पहले आपसे कुछ सवाल करना चाहेंगे। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है रेगिस्तान की गर्मी में पानी के बिना वहाँ कोई भी जानवर जिंदा नहीं रह पाता, वहाँ ये ऊंट कैसे अपना गुजारा करते हैं? और सिर्फ गुजारा ही नहीं, हम इंसानों के लिए एक वरदान की तरह काम भी करते हैं। दोस्तों, आप ऊंट को भगवान का दिया हुआ वरदान ही समझ लो तो काफी है, क्योंकि भगवान ने इनमें ऐसी फीचर दिए हैं जो दुनिया के और किसी प्राणी में नहीं होते। एक ऊंट बिना पानी के कई दिनों तक जिंदा रह सकते हैं और सिर्फ पानी ही नहीं, वो बिना कुछ खाए कई दिनों तक अच्छे से काम भी कर सकते हैं। दोस्तों, आपने देखा भी होगा कि ऊंट की पीठ ऊंची होती है जिसे हम ऊंट की कुबर भी कहते हैं। कई लोग उसे ऊंट की कीमान भी कहते हैं। दोस्तों, हमें बताया जाता है कि कुबर में सारा पानी स्टोर हो जाता है जो ऊंट एक ही बार में पी जाते हैं। मगर बात यहाँ कुछ और ही है जो आपको इस वीडियो में खुद ही समझ में आ जाएगा जब अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा। ऊंट की कुबर फैक्ट और पानी का स्टोर है। जब भी रेगिस्तान में मवेशियों को पानी नहीं मिलता, जब ऊंट के पास पीने के लिए कोई पानी नहीं बचता, तो वो स्टोर फैक्ट और पानी खुद ब खुद उनको एनर्जी देने लगते हैं। फैक्ट पिघलकर एनर्जी बन जाती है जो ऊंट को काम करने की क्षमता देती है। यही वजह है कि कड़क धूप में भी वो लगातार काम करते रहते हैं और कभी अपने मालिक को निराश नहीं करते। दोस्तों, ये तो हो गई उनकी खासियतों की बात। अब सबसे बड़ी बात यह है कि इनकी यही खासियत मरने के बाद उन्हें बम में कन्वर्ट कर देती है। हाँ दोस्तों, मैंने जो वीडियो की शुरुआत में बताया कि ऊंट को मरने के बाद छूने से क्यों मना किया जाता है, अब मैं उसका कारण आपके सामने लाने जा रहा हूँ। दोस्तों, जब भी कोई ऊंट मरता है तो उसकी लाश कई दिनों तक वैसे ही पड़ी रहती है, तब उसकी बॉडी के भीतर बहुत कुछ हो रहा होता है। दोस्तों, ये तो हम सब जानते हैं कि मरने के बाद किसी भी बॉडी पर मैक्रो ऑर्गेनिज्म लग जाते हैं जो धीरे धीरे उसे डिकम्पोज कर देते हैं। उसी तरह से जब एक ऊंट मरता है तो उसके कुबर में मौजूद फैक्ट पानी से मिलकर रिएक्ट करने लगती है, भयंकर एसिड और गैस से तब्दील हो जाती है, जैसे कि मीथेन गैस। और ऐसे एक्टिव रिएक्शन पेट के अंदर बैक्टीरिया और मैक्रो ऑर्गेनिज्म एक्टिव हो जाते हैं और उसे भीतर ही भीतर एक भयंकर विस्फोट के लिए तैयार कर लेते हैं। और दोस्तों, हालत में जब भी कोई बाहर की एक्टिविटी उसे इफेक्ट करती है तब वो विस्फोट हो जाती है। अगर आप उस बॉडी को केवल छू भी लेते हैं तो वह फट जाता है और अपने आसपास पेट की गंदगी को तो फैला देता है, साथ में जहरीले गैसेस भी निकलते हैं जो काफी बदबूदार होते हैं और हमारे लिए तो एक जहर के बराबर हैं। तो दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा था कि ऊंट मरने के बाद एक बम भी बन सकता है? मेरे ख्याल से आप में से कोई भी ये बात नहीं जानते होंगे, मगर दोस्तों ये बात सच है। कई बार ऐसा हो भी चुका है। दोस्तों, यूं तो रेगिस्तान में ऊंट सदियों से रहते हैं। उनको रेगिस्तान के उन इलाकों में पानी ढूंढना आता है। इंसान या फिर कोई और प्यास से मर जाता, लेकिन आज मवेशियों के कारण धीरे धीरे ऊंट की जाति अपने इस हुनर को खो रहे हैं और अब बदलते जमाने के साथ लगभग सभी ऊंट अपने मालिक के ऊपर निर्भर हो गए। अब जब उनका मालिक उन्हें पानी पिलाता
तभी वह पानी पी पाते, नहीं तो प्यासे रह जाते। दोस्तों कभी कभी ऐसा हालत हो जाता है कि पूरे रेगिस्तान में पानी का एक कतरा भी नहीं मिलता और मवेशी खुद पानी पीने के लिए तरस जाते हैं। ऐसे में बेचारे ऊंट जो अपने हुनर को खो चुके हैं प्यासे रह जाते और कई दिनों तक पानी ना मिलने के कारण अपनी जान खो देते हैं। पानी के तलाश में वो इधर उधर घूमते तो हैं, मगर सुनसान तपते हुए गर्मी में वो खुद में खो कर रह जाते हैं और कभी कभी तो प्राण भी त्याग देते हैं। और दोस्तों यही ऊंट मरने के बाद इतना खतरनाक बन जाते हैं। दोस्तों चलिए आपको ऊंट से जुड़े हुए कुछ फैक्ट बताते हैं, जिसमें से कुछ आप जानते होंगे और कुछ आपको रोमांचक भी लगेंगे। दोस्तों आपको पता है ऊंट के बिहेवियर में एक हरकत ये भी शामिल है, हम इंसानों की तरह वो थूकते भी हैं। हाँ दोस्तों, ऊंट अक्सर थूका करते हैं। मुझे तो इस बात पर हंसी आती है, मगर दोस्तों वो मजे के लिए नहीं बल्कि खुद को बचाने के लिए थूकते हैं। जब भी उन्हें इंसानों से खतरा महसूस होता है तब वो जोर से थूक कर डराना चाहते हैं। हम अक्सर सुनते आए हैं कि ऊंट की कुबर में ढेर सारा पानी जमा होता है जिसे हम पी भी सकते हैं, मगर दोस्तों इस फैक्ट के पीछे एक दर्दनाक सच भी है। दोस्तों रेगिस्तान में कई बार पानी ना मिलने पर ऊंट को मार देते हैं और उसकी कुबर से पानी निकालने की कोशिश करते हैं और आखिर में उन्हें पानी नहीं मिलता, बेचारा ऊंट भी मारा जाता है। दोस्तों ऊंट के ओंठ इतने मोटे होते हैं कि वे रेगिस्तान में पाए जाने वाले कांटों को भी बड़ी आसानी से खा सकते हैं और उनको चोट भी नहीं लगती। लेकिन अगर यही दुनिया की किसी और प्राणी को देखा जाए तो वो कभी भी कैक्टस को नहीं खा सकते, क्योंकि उनसे सभी के हाथे कट जाते हैं। पहले के जमाने में ऊंट का इस्तेमाल जंग में किया जाता था। हाँ दोस्तों, पहले जंग में ऊंट को ही लेकर जाया करते थे। दोस्तों जंगली ऊंट की एक प्रजाति भी है जिसे हम वाइल्ड बटालियंस कहते हैं और इस प्रजाति के ऊंट काफी स्ट्रोंग होते हैं, जिस कारण आज तक कोई भी उन प्रजाति को घर में पाल नहीं सका।